मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसकी 30वीं पंक्ति से लेकर हम 5वीं पंक्ति 6वीं पंक्ति तक बाइबल को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले जाजक के और बिना व्यवस्था के रहा। इस एक ही पंक्ति में 3 बातें परमेश्वर के वचन में पाई गई हैं। लिखा है कि बहुत दिनों तक इस्राएल जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर का नीच भाग थे, जिनको परमेश्वर ने अपना कहा था और अपने लिए चुना था। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल कहती है यह परमेश्वर की नीच प्रजा थी, परमेश्वर की पर्सनली प्रॉपर्टी। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, बाइबल कहती है वो बिना सत्य परमेश्वर के एक सच्चे परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले जाजक के, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है टीचिंग करने वाला जाजक। बाइबल कहती है कि इस्राएली बहुत दिन तक बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले जाजक के, टीच करने वाले जाजक के और बिना व्यवस्था के रहे। हालेलुया। बिना व्यवस्था के रहे। व्यवस्था का अर्थ है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर ने जो व्यवस्था लोगों को दी है कि उस व्यवस्था में परमेश्वर के लोग बने रहें, टिके रहें और चलते रहें। पूरे चर्च को बड़े ध्यान से सुनना है और जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं या बाद में आप देखें, परमेश्वर के वचन को बांटने का बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर आप अभी हमें देख रहे हैं या बाद में हमें देखें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोगों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन को जान पाए। जितने भी जन यहां पर हैं, आप पूरे ध्यान से आप दोपहर के वक्त परमेश्वर के वचन को सुने। परंतु की बात है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से कहलाते हैं, परमेश्वर से जाने जाते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना था और अपनी निज प्रजा करके कहा था, अपनी प्रॉपर्टी कहा था, वो लोग बिना परमेश्वर के ही चलने लगे, बिना परमेश्वर के ही रहने लगे। अपने स्वामी के बिना, अपने चट्टान के बिना, अपने यहोवा परमेश्वर के बिना उन्होंने रहना शुरू किया। और दूसरी बात लिखी है बिना सिखाने वाले जाजक के। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जो उस समय थी उन्हें सिखाने के लिए जाजक लोग दिए थे। और आज जो परमेश्वर के लोग कलीसिया में है वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। हालेलुया। आप जो यहां पर कलीसिया में बैठे हैं, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति कहे ना आपका चेला वहां मिला था, आपका चेला वहां घूम रहा था, मुझे बहुत लज्जा आती है इस बात पर, क्योंकि मेरा कोई भी चेला नहीं है दुनिया में। हालेलुया। हेलो, मेरा कोई चेला नहीं है, आप भी मेरे चेले नहीं हैं।
आप यीशु मसीह के चेले हैं। आप रमेश पॉल की प्रॉपर्टी नहीं है, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी नीच भाग के ऊपर परमेश्वर ने मुझे एक जाजक के रूप में रखा है, परंतु आप मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। जोर से बोले हालेलुया। कुछ लोगों को पंजाब में, कुछ लोगों के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सेवक लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा विश्वासी, तुम्हारा विश्वासी उधर था, तुम्हारा विश्वासी वो कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रमेश पॉल के विश्वासी नहीं है, आप परमेश्वर के विश्वासी हैं। अगर आप परमेश्वर के विश्वासी नहीं बने तो रमेश पॉल के विश्वासी बनने का कोई फायदा नहीं है। और आपको रमेश पॉल के विश्वासी होने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग होने के लिए, फेथफुली रहने के लिए बुलाया गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हालेलुया, आमीन। कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। हालेलुया। किसी को भी गुमसुम नहीं बैठना है। जोर से बोले हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर के बिना जीना शुरू किया और सिखाने वाले याजक के बिना और बिना परमेश्वर की व्यवस्था के चलना शुरू किया। तीन चीजें यहां पर हैं, परमेश्वर, सिखाने वाला याजक और परमेश्वर की व्यवस्था। आज जो कलीसिया के लोग हैं, जैसे कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के बिना ही जीना सीख लिया था और परमेश्वर के बिना ही चलते रहे। बड़े दुख से मैं कहूंगा, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, चर्च में रहते हैं, कलीसियों में जाते हैं, हर रविवार संगति करते हैं, हर रविवार ताली बजाते हैं, हर रविवार जैसे अभी हम नाच के गा रहे थे, हो सकता है हम नाच के गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा तेरा बंदा पुकार है, सब करते हैं, परंतु शायद अपने जीवन में हम बिना परमेश्वर के ही जी रहे हैं। शायद परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी परमेश्वर का हमारे जीवन पर कोई अधिकार दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर किसी भी तरह से हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ता है। आपको बहुत केयरफुली सुनना है, जितने भी यहां पर आए हैं आंखें खोलकर बैठिएगा। मेरे प्रियो, मुझे बड़े दुख से कहना होगा कि आज बहुत सारी कलीसियाएं बिना परमेश्वर के चल रही हैं। बहुत सारे चर्चेस बिना परमेश्वर के और परमेश्वर की व्यवस्था के बिना चल रहे हैं, बिना सिखाने वाले याजक के चल रहे हैं, क्योंकि आज कलीसिया सीखना नहीं चाहती है। आज के जमाने के लोग सीखना नहीं चाहते हैं। आज की कलीसिया के पास सीखने का मन नहीं रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो चर्च में, कलीसिया में सिखाने वाले याजक से, टीचिंग करने वाले याजक से सीखने नहीं आते हैं, उनको टीचिंग देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कलीसियों में याजक इस बात से परेशान है, इस बात से परेशान है क्योंकि कलीसियाएं याजक को ही टीच कर रही हैं, कलीसियाएं याजक को ही सिखा रही हैं, कलीसियाएं पास्टर को सिखा रही हैं। चर्च ऐसे नहीं चलना है, उसको ऐसे नहीं बोलना है, आज ये प्रचार नहीं करना था, आज ये उचित समय नहीं था प्रीच करने का, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये पैसा चर्च बिल्डिंग में नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर उस व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, ये ब्रांच सेट लाने की जरूरत नहीं थी। कलीसिया चरवाहे को चलाने में लगी हुई है, कलीसिया याजक को चलाने में लगी हुई है, कलीसिया याजक को टीच करने में लगी हुई है। आज न जाने कितने ही याजक जो टीचिंग के लिए परमेश्वर ने रखे हैं, वो परेशान है परमेश्वर
के कहलाने वाले लोगों से, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं। परंतु रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप जो परमेश्वर के नीच भाग हैं, आप जो परमेश्वर की प्रजा हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उस समय भी अपने नबियों को, जाजकों को भेजता था कि अपने लोगों को सिखाए, और आज भी परमेश्वर कलीसिया के लिए अपने जाजकों को भेजता है, नियुक्त करता है, स्थापित करता है कि वो कलीसिया को सिखाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया, जब तक आपके पास सीखने वाला मन है, आपकी उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता। जब तक आपके पास सीखने वाला मन है, आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जिस दिन आप सीखना भूल जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर को भूल जाएंगे। जिस दिन आप सीखना भूल जाएंगे, उस दिन आप जाजक को समझना बंद कर देंगे। जिस दिन आप सीखना भूल जाएंगे, उस दिन यहोवा की व्यवस्था आपके बीच में बनी नहीं रहेगी, परमेश्वर का वचन आपके बीच में बना नहीं रहेगा। जब तक आप सीखने वाले हैं, जब तक आपके पास सीखने वाला मन है, आप सीखने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास रहेगा। जोर से बोले हालेलुया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज जितने भी प्रिय मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चे, जवान, लीडर यहां पर आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपका जीवन बिना परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले जाजक के और बिना परमेश्वर की व्यवस्था के तो नहीं चल रहा? क्या अपने सिखाने वाले जाजक को आप समझते हैं? आज सुबह के भाग में मैंने बताया था, ये कौन लोग हैं जो बिना जाजक के, सिखाने वाले जाजक के, बिना टीच करने वाले जाजक के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो चर्च में आकर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी अपने मन की मर्जी करते हैं, जिनको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं है। मुझे हिजकिय्याह नबी का एक खत याद आ रहा है। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोग तेरे पास आते जरूर हैं, आकर मेरे लोगों की तरह आते हैं, मेरे लोगों की तरह बैठते हैं, मेरे लोगों की तरह सुनते हैं, परंतु वो तेरी सुनी हुई बातों पर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में तू मधुर गीत गाने वाला और साज बजाने वाला एक गवैया है, तू जाजक नहीं है। उनकी नजरों में तू एक गवैया है, एक बजंत्री है, एक गाने वाला है, तू जाजक नहीं है। जब भी आप प्रभु के दास, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो अगुआ परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, यदि कोई भी कलीसिया का व्यक्ति मुझे सुन रहा है इस समय, आप किसी भी चर्च के सदस्य हैं, किसी भी अगुआ के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने पास्टर की आवाज, उस परमेश्वर के दास की आवाज जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, उसके पास आकर उसकी बातें सुनने के बाद उस पर नहीं चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पास्टर को पास्टर कहते होंगे, पास्टर जी कहते होंगे, पर आप उसको अपना पास्टर नहीं समझते हैं। वो आपकी नजरों में सिर्फ एक गीत गाने वाला, मनोरंजन कराने वाला व्यक्ति है, मनोरंजन कराने वाला व्यक्ति है। कितने लोगों को शायद अच्छा लगता होगा जब पास्टर जी नाच नाच करके प्रभु की आराधना करते, उनको तो भाव, हमारा पास्टर तो नाच नाच के कितनी बढ़िया आराधना करता है। क्या आपको प्रभु की बातें समझ में आती है? यदि वो नहीं आती हैं तो आपके लिए मैं सिर्फ एक गवैया हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, आज जो कलीसियाएं हैं वो बिना जाजक के जीना पसंद करती है। राइट? क्या हो क्या गया? आप तो सो गए। सुबह की मीटिंग में बहुत जोश था, जो सुबह मीटिंग में आए थे। हालेलुया। आपका जोश कहां गया? हालेलुया। आप सीखना नहीं चाहते क्या?
रिप्लाई चाहिए मुझे अगर सीखने। आपको मालूम है आज हम किस दौर से निकल रहे हैं? आज कोई भी अपने जीवन में किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके जीवन में कोई इंटरफेयर करे। राइट? आपको पता है मेरा मैसेज फैमिली मैसेज नहीं है, पर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आप समझ जाएं। इसी वजह से, क्योंकि आज कोई भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर मैं सहन नहीं करता, पसंद नहीं करता कि कोई किसी के जीवन में इंटरफेयर करे। इसी कारण से माता पिता और बच्चों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। बच्चे नहीं चाहते कि माता पिताओं के जीवन में इंटरफेयर करें। पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। अगर मैं सही बोल रहा तो जवाब दीजिए। आपकी चुप्पी बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता रहेगा मैं सही बोल रहा हूं। हालेलुया। जिस सिर्फ एक मुझे हौसला मिलेगा, मुझे मालूम है मैं सही बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। हालेलुया। हाँ, ये निर्णय आप नहीं करेंगे मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। किसी भी समाज में आप चले जाएं, कोई नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने वाला हो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो शरीर के रिश्ते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक रिश्ते में जोड़ा है। बाइबल कहती है कि वो अपने दासों को जतन से भेजता है। आमीन। वो अपने दासों को, हिब्रू की जो पत्री है, इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी जांच किया पद अपने आप से नहीं लेता। जांच किया जो पद है, अधिकार है, वो परमेश्वर से आता है। आपको जांचक परमेश्वर देता है। जांचक परमेश्वर देता है। कितने लोग अपनी चर्च में टिक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। आपको टिकना है। उसका कारण यह है कि जिस अगुए के नीचे परमेश्वर ने आपको रखा है, अगुए के साथ रखा है, नीचे शब्द मैं वहां यूज नहीं करूंगा, अगुए के साथ रखा है, वो अगुआ आपको परमेश्वर ने दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, घुटनों पर आके प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर आपको कहता है कि आप सही जगह पर नहीं है, तो आप चेंज हो सकते हैं। मालूम है मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है रमेश पॉल पैसा देकर, आराम की जिंदगी देकर, अच्छी पैंट शर्ट पहन के प्रचार करना अच्छा लगता है इसलिए नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं था मिनिस्ट्री में आने का। कभी सोचा नहीं था मिनिस्ट्री करनी है। जब ये पाप में मर रहा था, गुनाह में मर रहा था, एक मैकेनिक था, 3 वर्ष पहले, सेवकाई में आने से 3 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से प्रभु एक बहन को पकड़ के लेके आया पंजाब में, ऑस्ट्रेलिया से, और उसके द्वारा ये बोला गया तो एक दिन प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चैलेंज करता हूं, पर ये ध्यान से देख लेना कि शैतान आपको बोल रहा है कि प्रभु बोल रहा है, ये जरूर जाने। बाइबल कहती है शैतान भी आता है। यदि यीशु मसीह आप कंफर्म हो जाएंगे यीशु प्रभु बोल रहा है कि तू सही कलीसिया में, सही बारे में नहीं है, तो कभी भी छोड़ के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर याद रखना, अगर प्रभु ऐसा नहीं बोलता तो आपको कैसे भी चर्च में रखा जाए, आपको मालूम होना चाहिए वो आपको बनाने के लिए रखा जा रहा है, तोड़ने के लिए नहीं। बनाने के लिए रखा जा रहा है, तोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्या समझ रहे होंगे?
बाइबल कहती है वो लंबे समय तक, कितने समय तक? लंबे समय तक इस्राएल बिना सच्चे परमेश्वर बिना सिखाने वाले जाजक और बिना व्यवस्था के रहा। मैं और नहीं खींचना चाहता इस बात को, आपको अगर समझ आ गया तो आया, समझ में आया? इतनी बार हमें लगता है हम परमेश्वर के साथ हैं, पर हम परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है क्योंकि हम सिखाने वाले की शिक्षा पर नहीं चलते। आज सुबह मैंने कहा था, जिस दिन रमेश पॉल नीलम का प्रचार करे, नीलम की किताब से, सेठ पॉल की किताब से, तमन्ना की किताब से, ये मेरे फैमिली मेंबर है, जिस दिन मैं उनकी किताब से प्रचार करूंगा, आप चर्च छोड़ के भाग सकते हैं। जब तक बाइबल से प्रचार करता हूं, उस वचन को सुने और उसे स्वीकार करें, सुने और स्वीकार करें। आपको एक एक पंक्ति पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है, और आपको पता, जिस चीज के लिए मैं कंफर्म नहीं होता, मैं कभी वो प्रीच नहीं करता। जिसके बारे में मुझे कुछ संदेह है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कभी वो संदेश नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, जो बाइबल कहती है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है कि बहुत लंबे समय तक, अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो उसमें लिखा है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक इस्राएली जो थे वो बिना ही परमेश्वर के चलते रहे। और एक सीजन था, एक सीजन था जब वो परमेश्वर के बिना चल रहे थे। और आपको पता है, ये एक सीजन नहीं था, ये बहुत सारे सीजन निकल गए थे कि वो बिना परमेश्वर के ही चलते रहे। मुझे कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म नहीं है मैं बोल रहा, मुझे कंफर्म नहीं है, पर बाइबल से मैंने जहां तक बाइबल को पढ़ा है, 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक ये लोग बिना परमेश्वर के ही भागते रहे। बाद में आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा। मेरा मानना है वो टाइम पीरियड कितना था जब वो परमेश्वर के बिना ही भागते रहे, 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक, लगभग करीब 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक वो बिना परमेश्वर के चलते रहे। कभी कभी आप और मैं, आंखें खोल के बैठिए प्लीज, कभी कभी आप और मैं प्रार्थना करने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, दशमांश देने के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम अपने जीवन में ये फील करते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमारे हाथ को छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। आई थिंक मैंने पिछले संडे या उसके पिछले संडे किया था। यदि आप अपने जीवन में ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को हमें सुधारना है, उस गड़बड़ को हमें सुधारना है। कभी कभी हम जीवन में एक अनुभव करते हैं, मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, या कितने लोग हैं जो बाइबल को कभी कभी पढ़ते हैं। ईमानदारी से कोई है, कोई सच्चा व्यक्ति है यहाँ जो सच्चाई से हाथ उठा सकते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं ईमानदारी से, है ना, झूठ नहीं बोलना है, इसका मतलब बाकी सब पढ़ते हैं। चलो हाँ, बात नीचे करें, कौन कौन कंटिन्यू बाइबल पढ़ता है? वाह भाई, अच्छी बात है। तो कुछ लोग ना उधर के हैं ना उधर के, तो आप क्या करते हैं? ना उधर के हैं ना उधर के, तो आप क्या करते हैं? मुझे समझाइए प्लीज। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है कि ये बिना परमेश्वर के ही चलते रहे। कैसे चलते रहे?
ऊंची बात में बोलिए, बिना परमेश्वर के ही चलते रहे। और कभी कभी हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, हम प्रार्थना करने के बावजूद भी बिना परमेश्वर के ही, बोलिएगा, चलते रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं बाइबल की बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा अनुभव है। आप कितनी भी प्रार्थना करें, आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कार्य करता है। पर शुरू किया जब उन्होंने, बोलिए, तो वो किस में पड़े? बोलना है, संकट में पड़े। आपको पता है बिना परमेश्वर के चलने का अर्थ क्या है? संकट में पड़ना। प्लीज, बिना परमेश्वर के, बोलिए ना, चलने का अर्थ है संकट में पड़ना। क्या आप किसी संकट में से निकलना चाहते हैं? हाँ जी। क्या हो गया? नींद में क्या? हालेलुया। जब जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर को त्यागा, तो वो संकट में पड़े। और बाइबल कहती है वो संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। यहां पर बाइबल में एक बिंदु है कि जब वो संकट में पड़े तो वो किसकी ओर फिरे? बोलेगा, परमेश्वर की ओर फिरे। इधर ध्यान रखिए, कब कब? जब वो संकट में पड़े। कितने लोगों को परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया समझ में नहीं आती है? परमेश्वर का प्रेम और समझ नहीं आती है। परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को समझिए। जो लोग परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को नहीं समझते, वो संकट में पड़ जाते हैं। जब इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया तो ये संकट में पड़ गए। किस में पड़ गए? बोलिए, संकट में पड़ गए। आपको पता है, यदि आप परमेश्वर को छोड़ेंगे, परमेश्वर का इनकार करेंगे, तो हमारी भलाई दुनिया में कहीं भी नहीं है। परमेश्वर ही हमारी भलाई करता है और वो हमारी भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जोर से बोले हालेलुया। जब वो संकट में पड़े तो परमेश्वर की ओर फिरे। कभी कभी परमेश्वर को समझ में नहीं आता कि मैं अपने लोगों को तंदुरुस्त रखूं या बीमार रखूं, क्योंकि जब हम तंदुरुस्त होते हैं, हम हर चीज में लापरवाही करते हैं। चर्च आने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, संगति करवाने में, है ना। और जब हम संकट में पड़ते हैं, हमारी प्रार्थना एक ही दिन में बढ़ जाती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझाओ कि प्रार्थना बढ़ानी है, 15 मिनट से ही प्रार्थना 1 घंटा करनी है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? और जब संकट में पड़ जाते हैं, सारी रात प्रार्थना करते रहते हैं। फिर अपने मुंह से बताते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, कल रात ना मैं बहुत परेशान हूं, फिर मैंने क्या किया, मैं सारी रात प्रार्थना करता हूं। तो आप बताएं कि आप प्रभु को क्या कहना चाहते हैं, कि आप प्रार्थना कैसे करेंगे? हालेलुया। हाँ, इससे पहले कि हम संकट में पड़े, इससे पहले कि हम संकट में पड़े, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संकट में पड़ने से पहले ही प्रार्थना कर लेंगे तो संकट में पड़ेंगे नहीं। अगर पड़ भी जाएंगे तो हमारे पास बल होगा, हमारे पास ताकत होगी कि उस संकट का हम सामना कर सकें। आपको मालूम है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था। हेलो, क्रूस का दुख आने से पहले, क्रूस का कष्ट आने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने से हमें
दुख को सहने और उसका सामना करने का बल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब जब वे संकट में पड़े, जब जब का अर्थ है, मैंने बताया था वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए परमेश्वर के बिना रहे थे, इसलिए उन पर बार बार कष्ट आया था। और जब जब उन पे कष्ट आया तो वो परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। पहले वो परमेश्वर की तरफ से फिरे, फिर परमेश्वर की ओर फिरे। और बाइबल कहती है और उसको ढूंढा, बोलिए बोलिएगा, और उसको ढूंढा। किसको ढूंढा? परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया। कब ढूंढा? जब किसमें पड़े? बोलिए ना प्लीज, बोलो। हाँ जी, कहां पड़े? संकट में पड़े। जब वो संकट में पड़े तो उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा। कभी कभी जब तक हम संकट में ना पड़े हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए संकट एक आशीष का कारण भी बना है। संकट एक आशीष का कारण भी बना है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग किसी संकट में पड़कर ही प्रभु को ढूंढने लगे और प्रभु के पास आए। संकट में पड़कर ही आप प्रभु के पास आए, संकट में पड़कर ही आप प्रभु को जान पाए। कुछ कष्ट हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि वो हमें तोड़े और बनाए और प्रभु के पास हमें ले जाए। हालेलुया। प्रभु के बिना, परमेश्वर के बिना रहना ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जे इस्राएल के दुर्भाग्य की बात है कि वो परमेश्वर के बिना ही चल रहे थे, परमेश्वर के बिना ही जी रहे थे। हमें परमेश्वर के बिना नहीं जीना, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। लेकिन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। बाइबल कहती जब जब उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा तो परमेश्वर भी उनको मिला। बाइबल कहती जो ढूंढता है वो पाता है। बोलिएगा, जो ढूंढता है वो पाता है। यदि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे आप परमेश्वर को पाएंगे। हालेलुया। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को। जब ये बिना परमेश्वर, बिना जाजक और बिना परमेश्वर के जी रहे थे, ना तो जाने वाले को कोई शांति होती थी, ना आने वाले को कोई शांति होती थी। एक तरीके से इनका पूरा जीवन गड़बड़ी में चला गया था, क्योंकि ये बिना ही परमेश्वर के अपनी दौड़ लगा रहे थे। ना जाने वाले को शांति है, ना आने वाले को शांति। समझ में आया? हेलो। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर भागेंगे ना जाते समय शांति रहेगी, ना आते समय शांति रहेगी। कितने लोगों का अनुभव है जब आप प्रार्थना छोड़ देते हैं तो ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ खो गया है अनुभव? जीवन अच्छा लगता है, बेकार लगता है? मेरा भी अनुभव रहा है। दिल करता है किसी भी चीज को आप हाथ लगाएं, किसी भी काम में आप मगन होना चाहें, मन लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे लगता है पता नहीं क्या खो गया। ये सिर्फ उन लोगों को लगता है जो परमेश्वर के प्रेम में बंध गए, जो परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को प्यार करते हैं, जिनके दिल की तार परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। जब तार कट हो जाती है तो लाइट ऑफ हो जाती है। यदि आपके मन की तार परमेश्वर के साथ जुड़ी है, वो जब कट होगी तो आपको पता चल जाएगा आपका जीवन अंधकार में चला गया है।
और आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप रोशनी में नहीं आएंगे। हाथ उठा के बोले हालेलुया। भाई राजन जी थोड़ा चुस्ती से बैठे, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और आगे लिखा है, ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में, सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कुलहाल होता था। बड़ा ही कुलहाल होता था सब देश के निवासियों में। जितने भी देश के निवासी थे उनमें कुलहाल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो बिना परमेश्वर के जी रहे थे। पहले की इधर मेरी तरफ प्लीज ध्यान रखिए, सब मेरी तरफ ध्यान रखिए प्लीज। मैं आज हालेलुया आमीन बहुत कम बरबा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोना है, आपको केयरफुली वचन सुनना है। हालेलुया। और छठे वचन में लिखा, और जाति से जाति और नगर से नगर, जाति से जाति चूर किए जाते थे। क्या हो रहे थे? चूर किए जा रहे थे। क्या? जाति के जाति, बोलिए भाई, जाति से जाति, नगर से नगर क्या हो रहे थे? चूर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। कौन घबरा देता था? बोलिएगा, बोलिएगा। Why? क्योंकि वो परमेश्वर के बिना चल रहे थे। यदि आप परमेश्वर के बिना चलेंगे तो परमेश्वर अपने तरीके से आपके साथ निपटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर की वजह से ही ये नाना प्रकार के कष्ट में पड़ते थे और ये घबराते थे, इन्हें घबराहट होती थी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है। वो उन्हें सही लाइन पर, उन्हें ये बताने के लिए कि परमेश्वर की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बिना जीना क्या है, उन्हें कष्ट में डालता था। परंतु जब जब वो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उनके लिए छुटकारे का इंतजाम करता था, उनके उद्धार का इंतजाम करता था। आपको मालूम है परमेश्वर ऐसा क्यों करता था? क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था वो परमेश्वर की पर्सनली प्रॉपर्टी थी, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इसलिए जब जब वो संकट में पड़ते और दहाई देते, परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए रास्ते खोलता था, न्यायियों को भेजता था, राजाओं को भेजता था और उनके द्वारा उनका उद्धार करता था। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं 2-3 चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कैसे इस्राएल ने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके क्या क्या कारण रहे कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना या रहना पसंद नहीं किया। पहली बात, पहला बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने, इस्राएलियों ने अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखा। समझ में आ रहा है? अपने आप में ज्यादा स्मार्ट बन गए थे। कुछ लोग होते हैं ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो इस्राएली ओवर स्मार्ट बन गए थे। इनको लगता था हम परमेश्वर के बिना ही जी लेंगे, परमेश्वर के बिना ही चल लेंगे, परमेश्वर के बिना ही सब कुछ कर लेंगे। मेरे प्रिया, पहला कारण था कि इन्होंने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझा, जिसके कारण इन्होंने परमेश्वर के साथ रहना पसंद नहीं किया और परमेश्वर से अलग हो गए। और ये ओवर स्मार्ट बनना उनको परमेश्वर से क्या ले गया? दूर ले गया। और इन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। ओवर स्मार्ट बन गए थे और उसकी वजह से सेकंड, वो परमेश्वर से दूर चले गए थे। थर्ड, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया था।
अपनी उस चट्टान को जिसमें से वो निकले थे, जिस चट्टान में से वो निकले थे, उसी चट्टान को उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ लोगों का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज मुझ पर ध्यान दें। इन्होंने, इन लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया मेरे भाइयों। उस चट्टान को जिसके अंदर से ये निकले थे, और आपको मालूम है आप कहां से निकल के आए हैं? उसी चट्टान में से। मुझे लग रहा था एकदम से आप जवाब देंगे। आप भी उसी परमेश्वर से निकले हैं, उसी चट्टान में से निकले हैं। आपका बनाने वाला एक ही है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बब्बू भाजी ਤੁਹਾਡੇ तो मैं सारा प्रचार बात सुनी भी मैं प्रचार की गीता है, ठीक है? रेडी भी हो? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि इस्राएलियों में जो आत्मिक गिरावट आई कि वो बिना परमेश्वर के, बिना परमेश्वर की व्यवस्था के और सिखाने वाले जाजक के बिना चलने लगे, वो टाइम, वो समय उनके जीवन में कब आया? पिछले दिनों मैंने, जब हम छोटे छोटे झुंड में मीटिंग कर रहे थे चर्च के अंदर, उस समय मैंने बताया था जरोबाम करके एक व्यक्ति हुआ, याद आ गया? जरोबाम करके एक व्यक्ति हुआ और परमेश्वर ने उसको राज्य देने का वादा किया था, परंतु वो अपनी सोच में पड़कर और परमेश्वर पर भरोसा ना रखते हुए उसने गलत स्टेप को उठाया। और उसका गलत स्टेप था, पहला राजा 12 अध्याय का 28 वचन आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा 12 अध्याय का 28 वचन, वहां पर लिखा है कि जरोबाम ने, जो इस्राएल के ऊपर राजा बनाया गया था, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, सोने के 2 बछड़े बनाए। क्या बनाए बोलिए? 2 बछड़े। थोड़ा ऊंची आवाज में। सोना, गोल्ड के 2 बछड़े बनाए और इस्राएलियों को कहा तुम्हें यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा यरूशलेम में खुदा के घर में जाना व्यर्थ है। यही तेरे देवते हैं जो तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल लाए हैं, इन्हीं की पूजा करो। और इस्राएलियों ने उन सोने के बछड़ों की पूजा करनी शुरू कर दी। सिर्फ एक व्यक्ति की सोच ने पूरे के पूरे इस्राएलियों को सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर कर दिया। कभी कभी हम लोग, जो हमारी सोच है, जो हमारी क्या है बोलिए? सोच। अपनी सोच से ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, परंतु जिस घर में, जिस चर्च में, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार की भी तबाही का कारण बनते हैं। जरोबाम अकेले ही था जिसके अंदर गलत थॉट आया। एक व्यक्ति के गलत थॉट ने पूरे इस्राएल को यही बुला दिया। इतना बड़ा पाप, एक थॉट, गलत थॉट के कारण पूरे इस्राएलियों को यही बुला दिया कि उनकी चट्टान कौन है, उनका परमेश्वर कौन है। सच्चे और जीवते ईश्वर, सच्चे और जीवते परमेश्वर को एक गोल्ड, एक सोने के बछड़े के रूप में बदल दिया। उसकी गलत सोच, उसकी गलत सोच। मेरे प्रिया, अपनी सोचों के ऊपर ध्यान दें। आप क्या सोचते हैं? हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए क्या सोचते हैं? आप अपनी पत्नी के लिए क्या सोचते हैं? अपने पति के लिए क्या सोचते हैं? अपने चर्च के लिए क्या सोचते हैं? अपने जाजक के लिए आप क्या सोचते हैं? हालेलुया, हालेलुया।
हेलो, जिस परिवार में प्रभु ने आपको रखा है, जो माता पिता प्रभु ने आपको दिए हैं, जो बच्चे संतानें प्रभु ने आपको दिए हैं, उनके विषय में आप क्या सोचते हैं? ये हमारी सोच का सही रहना बहुत जरूरी है। हमारी सोच एक पेड़ बनती है, जैसी सोच होगी वैसा ही पेड़ बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए अपनी सोचों को बदलें। जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है 99% प्रॉब्लम हमारी सोच से खड़ी होती है। जो घरों में, फैमिलियों में प्यार खत्म होता जा रहा है, ये हमारी सोच से खत्म होता है। जोर से बोले हालेलुया। आई थिंक परसों में, भाई आदत है मैं बहुत सर्च करता रहता हूं, आपको कितनी बार मैंने बताया, मैं शेयर कर रहा था किसी से। आज हम उस टाइम के अंदर से निकल रहे हैं। एक कड़वा सच बता रहा हूं आपको, शायद आपको बुरा लगे, कड़वी सच्चाई है। एक ब्लड रिलेशन होता है, फैमिली रिलेशन होता है, और फैमिली में आप अपनी फैमिली के लिए कितना भी कुछ कर लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती है। ये कड़वी सच्चाई है। कोई थर्ड पर्सन आपके लिए छोटा सा काम कर देना, बंदा उसका दीवाना हो जाता है, और अपने ब्लड रिलेशन को, अपनी फैमिली को टांग मारता है, और उस आदमी का दीवाना हो जाता है। वो आदमी उसकी नजर में हीरो बन जाता है, थर्ड पर्सन। उसने एक दो हल्के से काम किए, पर अपने परिवार के लोगों ने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए होते हैं, वो उनको याद नहीं रहते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आपके ऊपर कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई संकट आएगा, जिनके आप दीवाने बने फिरते हैं ना, वो नहीं आपके साथ खड़ेंगे, आपके अपने ही आपके साथ खड़ेंगे। आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ेगी, आपका परिवार ही आपके साथ खड़ेगा। अपने परिवारों को समझिए, अपनी फैमिली को समझिए। जैसे दूसरों का किया हुआ में दिखाई देता है ना, जो हमारी फैमिली के लोग हमारे लिए करते हैं, उनका भी दिखना चाहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ करते हैं। कितने बच्चों को दोस्त क्या कर रहे हैं, फ्रेंड क्या कर रहे हैं, ये दिखता है। माँ और पिता क्या करते हैं, ये नहीं दिखता है। Am I right? मुझे लग रहा है आपको ये सच अच्छा नहीं लग रहा है। कितने बच्चे माँ बाप के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कहते मेरे फ्रेंड ने ये किया, मेरा फ्रेंड वो किया, मेरा फ्रेंड मेरी फीलिंग्स को समझता है, मेरा फ्रेंड मेरी सारी बातें समझता है, मुझे सपोर्ट करता है। माँ बाप क्या करते हैं, ये कभी आपने देखने की कोशिश नहीं की है। आपका पति आपके लिए क्या करता है, ये कभी आपने देखने की कोशिश नहीं की। आपकी पत्नी आपके लिए क्या करती है, ये कभी आपने देखने की कोशिश नहीं की। देखिए, आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते हैं। जोर से बोले हालेलुया। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, अगर आप चाहें तो मैं बोलूं। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था, और उस गांव में पानी भरने के लिए सिर्फ एक ही कुआं था। यहां से सब लोग पानी भरते थे। उस कुएं में क्या गिरा है, कोई भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से में उतरे और जाकर के देखे कि पानी में क्या गड़बड़ है, कि उसका पानी जो है वो गंदा आ रहा है, उसका टेस्ट बदल गया, बदबू आ रहा है उस पानी के अंदर से। कुएं में क्या गिर गया है। जिस व्यक्ति को तैयार किया गया कि वो कुएं में उतरे, उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी, ठीक है मैं कुएं में उतरूंगा, पर मेरी शर्त है जितने भी लोग बाहर खड़े होंगे उनमें मेरा एक भाई, रियल भाई, जो मेरे ब्लड रिलेशन का है, वो खड़ा होना चाहिए। अगर मेरा भाई बाहर खड़ा होगा कुएं के, तो मैं नीचे जाऊंगा, नहीं तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। गांव वाले लोगों ने उसकी शर्त को मान लिया और उसके रियल ब्रदर को बाहर खड़ा कर दिया गया। और ये भाई नीचे कुएं में उतरता है। जब कुएं में रस्से से उसे उतारा गया, तो उसने नीचे जाके जब देखा कि एक बहुत भयंकर किस्म की जो चीज उसके अंदर गिरी हुई है, और वो बहुत देखने में बहुत अजीब थी, भयानक थी, डरावनी थी। और जब वो रस्से के
साथ उसको बांध कर ऊपर लेके आ रहा था। जितने भी गांव के लोग रस्सा खींच रहे थे, उस चीज को देखकर, डरावनी चीज को देखकर रस्सा छोड़कर सब भागे। और उस समय उसके रियल ब्रदर ने उस रस्से को पकड़ा और अपने भाई को भाग दिया। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसका भाई वहां ना होता तो क्या होता? वो कोई नहीं रहता, कोई नहीं निकालता उसे। गांव के सब लोग अच्छा पानी तो पीना चाहते थे, पर उसको पानी में जाने वाले व्यक्ति की कोई परवाह नहीं थी। उसके अपने भाई ने रस्सा पकड़ा और उसे बाहर निकाला। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका एक भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, कितने भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अपने भाइयों के साथ हमेशा मिले रहे, हमेशा मिले रहे। बंटवारे के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में 6 इंच द्वार इधर, 6 इंच इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इन चक्करों में मत पड़े। जे मकान जायदाद 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, 1 फुट उधर, 1 फुट उधर, ये काम नहीं आएगा। आपके दुख में, सुख में आपके भाई आपके साथ खड़े होंगे। हालेलुया। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। जोर से बोले हालेलुया। तो समझ रहे हैं मुझे? चलो आज छोटी सी फैमिली मीटिंग भी होगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कुएं में उतरने वाले भाई से जरूर कुछ सीखना है। उसको मालूम था, पहले से मालूम था, सब मुझे छोड़ देंगे पर मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उसको पहले से मालूम था। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। कुछ घरों में औरतों के चक्कर में भाई भाई में फूट पड़ जाती है। अगर औरत जाती लड़ती रहती है, लड़ने दो, मरने दो। मैं भाइयों को कहूंगा, आप अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत करो। जोर से बोले हालेलुया। अगर वो नहीं समझती, मत समझने दो, पर आप अपने बीच में कोई स्ट्रेस ना आने दे। समझ में आ रहा है? मैंने बहुत दुनिया देखी है। जो दर्द आपके अपने को होगा ना, वो किसी को नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, रियलिटी है। सुनने में थोड़ी अजीब है, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है, पर क्या करूं, रियलिटी है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहां थे? सोने के 2 बछड़े बनाए और कहा यही तुम्हारे देवता हैं, ईश्वर हैं, जो तुम्हें अजराइल से निकाल कर लेके आए, मिस्र से निकाल के लेके आए। सॉरी, यही तुम्हारे देवते हैं, सॉरी, जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लेके आए। उसके बाद एक और काम मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर से कैसे अलग हो गए थे। अब समझ में आ गया? क्योंकि उसने सोने के 2 बछड़े बना दिए, लोगों को उस चाक पे लगा दिया, तो परमेश्वर से जो लोग अलग हो गए। उसके बाद वचन और जाजक के बिना कैसे रह गए? बाइबल में लिखा है, वो वचन पढ़ लीजिएगा। कौन सा वचन था? 12:31। हाँ, पढ़ दो। उसने ऊंचे स्थानों पे भवन बनाए, ऊंचे स्थानों पे भवन बनाए। जे चरोबाम की बात कर रहे हैं। हाँ, आम लोगों में से जो लेवी के वंश में से नहीं थे, लेवी लोग नहीं थे, जिनमें से जाजक को चुनना चाहिए था, जाजक बनाना चाहिए था परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उनमें से जाजक बना लिए। उनमें से बोलिएगा, उनमें से जाजक बना लिए। आप ज्यादा थक गए मेरे ख्याल से। जोर से बोले, उनमें से, किनमें से? जिनमें से बनाने की इजाजत नहीं थी, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। लेवी वंश के लोग ही जाजक बन सकते थे। मूसा के टाइम को याद करें, और कोई जाजक नहीं बन सकता था। पर इस यारोबाम ने दूसरी बड़ी गलती की, इसके फौज ने करवाया ही।
है ना। जब थॉट गलत होते हैं तो क्या क्या हो जाता है याद रखना। परमेश्वर ही बदल डाला और जाजक भी बदल डाले, टोटली जाजक भी, सारे जाजक बदल डाले। ऐसे जाजक रख लिए जो उसकी मर्जी के अनुसार हो, भाड़े के जाजक, जो जरोबाम कहे जाजक वो ही बोले। इस कारण इज़राइल बिना जाजकों के रहने लगा और परमेश्वर की व्यवस्था भी इज़राइलियों के बीच में से खत्म होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सिखाने वाले जाजक नहीं रहे। जे जो जाजक जरोबाम ने बनाए, जे जाजक परमेश्वर के लोगों को सिखा नहीं सकते थे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं थे। हालेलुया। ये नहीं सिखा सकते थे क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को, बोलिएगा, जानते ही नहीं थे। सिखा कौन सकता है? जो सीखा हुआ है। पढ़ा कौन सकता है? जो पढ़ा हुआ है। समझ में आया? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो ये जाजक जो जरोबाम ने इस्राएलियों को दिए, इनको तो जाजक का मीनिंग पता नहीं था, जाजक कौन होता है ये पता नहीं था, तो ये कैसे इस्राएलियों की अगुवाई करते। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग बिना सिखाने वाले, टीचिंग देने वाले जाजक के और बिना परमेश्वर की व्यवस्था के रहे, क्योंकि इसके पीछे टोटली गड़बड़ी किसने की? जरोबाम के थॉट ने, जरोबाम की सोच ने। एक सोच ने सब कुछ बदल डाला, गड़बड़ी में ला दिया। कभी कभी चर्च में ऐसी सोच के लोग होते हैं, एक ही बंदा पूरे चर्च को खराब कर देता है। करता है नहीं करता? घर में ऐसे लोग होते हैं, एक ही फैमिली मेंबर की सोच पूरे घर में सबको घुमा के रख देती है। अपनी थॉट बदले, अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को प्रभु के वचन के आधार पर लेके आए। कोई है जो मुझे आपका थॉट, आपकी सोच, आपकी गलत सोच, आपके गलत थॉट आपके घर को, आपके परिवार को, आपके चर्च को बर्बाद कर सकते हैं, पर आपकी सही सोच आपके घर को, आपके परिवार को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को बना सकती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहें, हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। जोर से बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। किसी ना किसी को कहें, हमेशा पॉजिटिव रहिए। यदि किसी के पास कोई फैमिली मेंबर बैठा है, फैमिली मेंबर पास में बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं फैमिली मेंबर एक दूसरे को कहें, हमेशा पॉजिटिव रहिए। फैमिली वाले एक बार फिर से बोले। मैंने पता फैमिली को क्यों बोले, क्योंकि दरअसल हम नेगेटिव हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही होते हैं। बाहर वाले के लिए, सबके लिए हम पॉजिटिव रहते हैं, और फैमिली में पॉजिटिव नहीं होती। इसलिए फैमिली फैमला बदलता है। शास्त्र भी कहता है कैसे संभालो इसको। हालेलुया। क्योंकि फैमिली फैमला बन गई है। जो समझ, हालेलुया। क्या मेरे साथ सहमत है? इतने लोग कह रहे हैं पास्टर हमेशा अच्छा प्रचार करें। ये तो मैंने बोला है, या कभी खुद भी भूला है। हालेलुया। अच्छा लग रहा है आपको? तो गलत थॉट आपको पता चला जरोबाम का एक गलत थॉट कि राज्य मेरे हाथ से छीना जाए, बात इतनी थॉट था उसका, राज्य मेरे हाथ से निकलना जाए, बस इतनी सी चीज ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, दरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, कोई भी क्यों ना हो, अपनी थॉट
पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। कोई बदल रहा है यहाँ अपनी सोच को? कोई अपने थॉट बदल रहा है? क्या हम ऐसे हैं? हम तो भी पत्थर हैं। डाल दो जितनी बाल्टी डालनी है, जहां बूंद का असर नहीं होता तेरे टब का असर क्या होगा रमेश पर? हालेलुया। कोई है यहाँ जो अपने थॉट बदलेगा? आज से अपने परिवार के लिए अपने थॉट बदले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पिछले दिनों हम राजन के घर में थे मीटिंग में, और हमारे एक भाई हैं यहाँ पर बैठे, ये जलेबी बनाते हैं भैया, तो हर बार उधर जलेबी भेजते हैं क्योंकि पास में रेडी लगाते हैं खाने के लिए। उनकी इच्छा रहती है पास्टर जी आए तो जलेबी खिलाएं उनको। हाँ, तो मैं कह रहा था फैमिली खाओ, फैमिली खाओ, फैमिली खाओ। सब मजाक कर रहे थे, पास्टर फैमिली खाओ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जलेबी की तरह होती है, होती तो टेढ़ी मेढ़ी है पर होती बहुत मीठी है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु करे 1-2 दिन के लिए आपका मोबाइल फोन गुम जाए, आपको पता चले भी मेरा एक परिवार भी है, मेरी एक फैमिली भी है, और फैमिली के साथ रह के भी मजा आता है। मैं दुआ करूंगा 1-2 दिन के लिए आपका मोबाइल फोन गुम जाए, बाद में मिल जाए, 2 दिन के लिए गुम जाए, नहीं तो नेट बंद हो जाए, नेट ना चले उसमें, ताकि आपको फैमिली के साथ बैठने का टाइम मिले और आपको पता चले कि सब कुछ मोबाइल में नहीं है, दुनिया मोबाइल में नहीं है, दुनिया मेरे घर में, मेरी फैमिली में। हालेलुया। मुझे ना कभी कभी पुराना टाइम याद आता है। मैंने किसी घर में डायलॉग बोला था, जो घर कच्चे सी लोग सच्चे सी, पता नहीं कितने बोले सी, जो घर कच्चे सी लोग सच्चे सी। हाँ, सारा कुछ बदल गया। हालेलुया, जोर बोलो हालेलुया। और भी कुछ हैगा वो मैं बोलूंगा नहीं, तुम कहोगे पास्टर जी की नाम ले, नहीं और सीकर का पर्सनली बताऊंगा। सारे बोलो हालेलुया, जोर बोलो हालेलुया। बोलो जो घर कच्चे सी लोग सच्चे सी, जो घर कच्चे सी ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਡ, ਟੀਵੀ ਅੱਡ, ਰਿਮੋਟ ਅੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੌਂਟੂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਸੀ ਨਹਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। हालेलुया। इत्थे कोई शक नहीं है। अजकल वाशरूम भी अलग अलग बनते, ये मेरा ओदा 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 ओदा। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। शुक्र करो कि जवाकां नूं मां प्यो को ही मिले। जे 4-4 होंदे नहीं मान लेंदे, आ मेरा ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा। रब का धन्नवाद कि मां ते पिता इक्को ही। आई एम राइट, आई एम राइट। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। क्या जमाना आ गया है? अपने घर च कुंडा क्यों नहीं खड़का के आया? अपने घर च कुंडा खड़का के लो। वाओ, क्या तरक्की की है। ये तरक्की नहीं है, मेरे हिसाब नाल तरक्की। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता होगा मेरे हिसाब नाल तरक्की। सारे बोलो हालेलुया। अज भी वो टाइम है जो चौंके च बह के सारा टब्बर फट्टियां ते बह के रोटियां खांदा। रात दे बचे हुए चौल सवेरे चाह च पा के खांदा। जोर नाल बोलो हालेलुया। किने किने खाते ने ते हाथ खड़ा करो। मैं भी खाते ने। हां, कदे कदे पट्टी पै जाती सी, ऊपर मूड खराब हो जाता। भाई कदे कदे पट्टी पै गई, चाह होने वाले मेरे जवान बहुत नहीं बोला, बड़ा गुस्सा करता सी।
कुछ भी कहो वो टाइम बहुत चंगा सी राइट। मेरा सपना है जे रब ने लंबी उम्र दी जे दी जे रब देगा। मेरा एक सपना है कि मैं एक प्लाट लेना ते कच्चा मकान ओल्ड मॉडल का जिवें पिंडां च बनदे सी पहलां उवें दा बनाउणा अपने वास्ते। ये सपना मेरा ड्रीम है। हालेलुया जोर नाल बोलो हालेलुया। सब कोई पुराने कल्चर का बनाना है। तुहानूं पता है सब कुछ अपने हाथ च अपने हाथ च आपां लिया सकते हैं। वो टाइम अज भी लिया सकते हैं। छोटियां छोटियां खुशियां वंडण नाल घर च खुशी बनी रहती। छोटियां छोटियां गल्लां छोटियां छोटियां खुशियां अपने परिवार नाल वंडणियां शुरू करो। आमीन। मैनूं नहीं पता प्रभु क्यों बुलवाई जा रहे हैं मैनूं। हालेलुया जोर नाल बोलो हालेलुया। प्रभु चंगे लिए ही बुलवा रहे हैं मैनूं पता है। किसी ना प्रभु शायद गल कर रहे थे। जोर नाल बोलो हालेलुया। सो बिना परमेश्वर दे बिना जाजक दे ते बिना यहोवा दे वचन दे वो लोग भटके रहे, मुसीबतां च पैंदे रहे। बाहर जान च कोई खुशी नहीं आ, अंदर आन च कोई खुशी नहीं आ, बाहर जान च कोई आनंद नहीं आ, अंदर आन च कोई आनंद नहीं आ। मेरे प्रियो मैं तुहानूं दसना चाहना परमेश्वर तो बिना साडी किते भी भलाई नहीं आ। परमेश्वर नाल बने रहिए, परमेश्वर के प्रेम च बने रहिए। परमेश्वर तुहानूं बनाउणा चाहता है पर शैतान तुहानूं तोड़ना चाहता है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे ताकि परमेश्वर तुहानूं बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं सारे बहुत आशीष दे। आइए अपनी अखां बंद करिए, सिरां नूं प्रभु दी जिंदगी